हेलो एवरीवन, नया दिन और एक नया चोट। इस उंगली में मैं चप्पल पहनने के लिए गई थी, टेबल में अटक के जो दर्द हुआ, ये पूरा स्वेलिंग है। और कुछ 6-7 महीने पहले सेम उंगली में लगी थी, इतनी बड़ी स्वेलिंग हो गई थी और सेम चीज़ हुई है आज। अब मेरे को ये पैर ऐसा फोल्ड नहीं हो रहा, मेरे को ऐसे ये जैसे बाकी उंगलियां ऐसे फोल्ड हो रही है, ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये भयंकर दर्द हो रही है। तो जो 6-7 महीने पहले हुई थी, सेम पैर सेम उंगली, फिर से चोट लगी और खतरनाक दर्द हो रही है। अब मैं ये सोच रही हूँ जूता पहन के मैं बाहर वॉक करने जा पाऊंगी कि नहीं। यस, शाम हो गई है, जस्ट वीडियो अपलोड किया। आप लोग प्लीज़ देखो वीडियो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ देखो, पूरा वीडियो देखो, अपना प्यार दो वीडियो देख के। तो थोड़ा बहुत हवा चल रही है, बारिश वारिश तो हो नहीं रही है। अब बीच रात में आई थिंक 3:30 या 4 बजे के आसपास थोड़ा बहुत बारिश हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। आप लोग सोच रहे होंगे मैं 3:30 रात को 3:30-4 बजे क्या कर रही थी। मैं नेटफ्लिक्स में सीरीज देख रही थी। रात तक काम वाम खत्म करने के बाद सीरीज देखो, फिर सुबह जल्दी उठो, फिर पूरा दिन करते रहती हूँ। चाय पीने के बाद भी नहीं जाता, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। चलो देखते हैं क्या करें, कैसे करें, चाहे धीरे धीरे वॉक करूं। जो ये चप्पल पहन के जाओ, अरे नहीं चप्पल तो नहीं, और फिर से लग जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी। नहीं, चप्पल तो नहीं, जूता ही बेटर है। ये सूज के काला पड़ गया है और ये साइड में ये पैर का ऐसा और ये पैर का ऐसा। वैसे इस महीने में कुछ हुआ नहीं था ना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तबीयत खराब हुआ था भाई, थोड़ा फ्रिक्वेंट ऐसे टेम्परेचर अप डाउन हुआ था। तो अभी कुछ तो होना था, हो गया। जैसे तैसे सॉक्स और जूता पहन के निकली हूँ, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ मैं, दर्द हो रहा है। दिस इज़ हाउ आई एम वॉकिंग। इस तरह से मैं पैदल चल रही हूँ। अब मुझे लगता है मैं 3-4 घंटा पैदल ही चलूँगी, ऐसे ही चलूँगी। तो निकल के तो आई कि चलो वॉक कर लूँ, ये नहीं हो पा रहा, भयंकर दुख रहा है, चल ही नहीं पा रही हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस हिसाब से स्टेप्स ले रही हूँ, कदम ले रही हूँ, चल ही नहीं पा रही हूँ। नहीं, वापस घर जाऊँ वो बेटर है। सिग्नल तक तो आ गई थी पर और नहीं हो पाएगा, निकलना पड़ेगा, वापस निकलो। थर्सडे मार्केट लगी है तो इधर से भी मार्केट जा सकते हो, तो मार्केट लगी है। हालत तो है नहीं। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, हर माल का 10 रुपया चल रहा है। रिकॉर्डिंग कर लिया, अरे चला के घर पहुंच लो पहले। दस मिनट का रास्ता मेरे को 40 मिनट लगा आने जाने में। मतलब 4 ही कदम गई थी, मतलब 4 ही कदम तो गई थी मैं, वापस आ गई।
अंदर से निकाल रही ऑइलमेंट, लगा लिया जाए। अरे अरे अरे, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाकी पैरों का जो कलर है और इसका कलर है वो बाकी नॉर्मल है और इसका काला होते जा रहा है, तो लगा लिया जाए। अरे 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 अरे, तुम काहे लग रही हो? दर्द हो रहा है। अरे 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 अरे, दर्द दादा, बहुत दर्द हो रहा है। पूरा स्वेलिंग हो गया है। वैसे ऑइलमेंट वगैरह जो भी लगाने के बाद हाथ ढंग से धोइएगा, नहीं तो आंखें में लग गया तो जल जाएगा आँख। गरम पत्ती तो बांध नहीं सकती क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कैसे बांधूं, क्या बांधूं, ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे लगता है ज़्यादा दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि सेम पैर में, सेम उंगली में, सेम जगह दोबारा से लग गया। अरे ठीक है, होपफुली जल्दी सही हो जाए। मेरे को निकल के जाना ही नहीं चाहिए था, निकल के गई, दर्द हो गया। मेरे को लगा चलो ठीक है, इतना तो कोई थोड़ा एडजस्ट कर ही लूँगी, इतना सह लूँगी। मतलब भाई जहाँ चलने लगी, जोर का तो दूर की बात है, स्पीड या फास्ट वो सब की दूर की बात है, जहाँ चलने लगी हालत ख़राब हो गया। मैं आई, वो ये ऑइलमेंट लगाई। मैं ऑइलमेंट लगाने के बाद थोड़ा बेड में लेटी, मेरे आंखों से जो आंसू निकल रहा है, इतना दर्द हो रहा है मेरे को, इतना दर्द हो रहा है। जो रोई हूँ, जो आंसू निकले हैं। तो अभी थोड़ा बहुत बेटर हुआ है, चलो थोड़ा, बहुत ज़्यादा हो गया था। वैसे अभी न्यूज़ देखा, जो प्लेन क्रैश हुआ, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 2009 में लॉन्च हुआ था। एंड मुझे याद है मेरे पास एक छोटा डोंगल होता था, इंटरनेट होता था, अपना लैपटॉप में लगा के मैं ऑलमोस्ट 6-7 महीना तो मैंने इतना देखा वो उसको कि कैसे बोइंग बनाते हैं, कैसे एयरक्राफ्ट बनता है, सीटिंग कैसे लगती है, कैसा उसका नोज बनता है। ओह गॉड, वो 6-7 महीना पूरा देखना, हर दिन इंटरनेट, तब लिमिटेड होता था इंटरनेट, एक पर्टिकुलर रिचार्ज करना पड़ता था, उसमें लिमिटेड देखना पड़ता था, तो लिमिटेड डाटा होती थी, पढ़ाई के लिए यूज़ करना होता था, तो इंटरनेट में वो सब भी देख लेती थी मैं। पर हाँ, नॉलेज की चीज़ें होती थी देखना, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तब मैं सोचती थी कि आफ्टर 12 मैं, अगर सब कुछ सही रहा, मतलब मेरे ऑप्शंस तो बहुत थे, तो मेरा एक ऑप्शन ये भी था कि मैं एरोनॉटिक्स में जाऊंगी या देखती हूँ एरोप्लेन बनाने का, जो भी कहीं कुछ ग्राउंड लेवल में थोड़ा बहुत पढ़ पाऊँ या जान पाऊँ चीज़ें। तो जो भी न्यूज़ में चल रही है, मतलब इट्स सो सैड कि we have lost so many people, and which is not good, and
पॉइंट तो ये हो जाता है, अब ब्लेम गेम तो बहुत चीज़ों को किया जा रहा है, बट हाँ समहाउ मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी जानी। मैंने बचपन में से ही मतलब मैं जब बचपन से ही ये सब चीज़ें में मेरे को बहुत इंटरेस्ट होता था। अभी आई थिंक कोविड के टाइम पे भी मैंने मुझे याद है एक एशियन आई थिंक जैपनीज है या ही वॉज अ सिंगापोरियन और समवन, वो फ्लाइट्स के बारे में हर एक फ़्लाइट के बारे में डिटेल देते हैं। वो उसमें घूमता है, वो बताता है ये फ़्लाइट कैसा है क्या है। वो फिर वो फ़्लाइट जब एक कंपनी से डिस्पोज हो जाता है, बहुत चीज़ें वो इंजन के बारे में मुझे, मैं कोविड के टाइम में फिर वो सब फिर से मेरे को इंटरेस्ट आया था, फिर पढ़ती थी, मैं सुनती थी, देखती थी वीडियोस। तो या वही चीज़ है, ग्राउंड लेवल में चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। 40 सेकंड में वो हो गया। तो आई थिंक ग्राउंड लेवल में चीज़ें अगर थोड़ा बहुत एक बार चेक कर लिया जाता, जो भी कंपनी है, बोइंग हो या अपनी एयर इंडिया, शायद आज वो लाइव्स तो इट्स वेरी सैड कि वी लॉस्ट सो मेनी पीपल दिस ईयर एक्चुअली। चाहे कश्मीर की बात हो या अभी गुजरात, बुरा लगता है कि हाँ हम लोग काफ़ी लोगों को खो रहे हैं। लाइक इट्स वेरी सैड कि कभी कुछ एक्शन के लिए, कभी किसी दूसरे के एक्शन के लिए, कभी अपने एक्शंस के लिए। तो नॉट गुड, बिकॉज ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, वेरी एक्सपेंसिव। तो somehow not a good half of the year. I think आधा दिस जून, अभी तो जून है, आधा महीना 6 महीना हो गया है, जून एंटर हो गया, 6 महीना हो गया। काफ़ी सारे हम लोगों ने इंसिडेंट्स इस साल सुन लिए, विच इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी। होप फिंगर क्रॉस आने वाला 6 महीना ऐसा ना हो, चीज़ें अच्छी हो। वी डोंट वांट टू हियर एनी मोर लॉसेस, चीज़ें अच्छी नोट पे चले, लोग अपनी जो बेस चीज़ें हैं, जो चीज़ें स्टार्ट में अगर कुछ पता चल जाती है या डिटेक्ट हो जाती है, तो आई थिंक कुछ चीज़ें एक बार रोक सकते हैं। आई थिंक जो प्लेन है ड्रीम लाइनर, वो अभी तक ये दूसरा केस है उसका, जब से 2009 में लॉन्च हुआ है उसका दूसरा केस है। हार्डली होता है, उससे पहले जो पुराने 773 समथिंग का, 77 या 73A1 कुछ था, उसका चीज़ें होती रहती, वो थोड़ा डिफेक्टिव प्लेन था। ये तो इट वाज, ये उस हिसाब से, उस प्रोटेक्शन से, उस सेफ्टी से बनाया गया था। तो इससे ये चीज़ें, तो हाँ काफ़ी क्वेश्चन अराइज हो रही है हर किसी के मन में, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत इसके बैकग्राउंड पढ़ चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ इसकी इंजन्स और चीज़ें। तो आई ऑल्सो नो कि हाँ, और अभी बिजली कड़क रही है, तो होपफुली शायद बारिश होगी थोड़ा बहुत, या बीच रात में होगी। ठीक है, जो भी है, हवा तो नहीं चल रही है, बिजली कड़क रही है, बस हवा नहीं चल रही है। ह्यूमिड है मौसम आज, तो आज कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया,
तो जो भी है दर्द में, अरे पैर इतना फूल गया अभी भी शायद। हाँ, वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे इस जर्नी को।